नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। खरीफ सीजन से पहले किसानों के लिए राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि आगामी खरीफ फसलों के लिए देश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है। सरकार के अनुसार किसानों को समय पर खाद मिले, इसके लिए राज्यों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है। अधिकारियों ने खाद की आपूर्ति, भंडारण और वितरण व्यवस्था की भी समीक्षा की है। सरकार का कहना है कि खरीफ सीजन में किसानों को खाद की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में बकरीद को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी और सड़कों पर नमाज पढ़ने की भी इजाजत नहीं दी जाएगी। सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि धार्मिक कार्यक्रमों के कारण कहीं भी रास्ता बाधित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अवैध स्लॉटर हाउस और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन को सभी व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय वायुसेना अपनी ताकत और बढ़ाने की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत 114 नए राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की योजना पर काम कर रहा है। इनमें से करीब 90 विमान भारत में ही बनाए जा सकते हैं, जिससे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। नए राफेल विमानों के शामिल होने से वायुसेना की मारक क्षमता और आधुनिक युद्धक तैयारियां और मजबूत होंगी। यह सौदा भारत के सबसे बड़े रक्षा सौदों में से एक माना जा रहा है। गर्मी बढ़ते ही मध्य प्रदेश सरकार एक्शन मोड में आ गई है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ समीक्षा बैठक की और प्रदेश भर में पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां पानी की कमी की शिकायतें मिल रही हैं, वहां तुरंत समाधान किया जाए और जरूरत पड़ने पर टैंकरों की व्यवस्था भी की जाए। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गर्मी के दौरान लोगों को पेयजल की कोई परेशानी न हो। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई से जूझ रही जनता पर ईंधन की बढ़ी कीमतों का एक और बोझ डाल दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम लोगों और मध्यम वर्ग की परेशानियां बढ़ रही हैं। राहुल गांधी ने सरकार से पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर राहत देने की मांग की है। बता दें कि पिछले 10 दिनों में ईंधन की कीमतों में चौथी बार बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली एनसीआर में मौसम को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में तेज आंधी और धूल भरी हवाएं चलने की चेतावनी दी है। बताया जा रहा है कि हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे विजिबिलिटी कम होने और यातायात प्रभावित होने की आशंका है। प्रशासन ने लोगों को जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। विशेषज्ञों के मुताबिक तेज हवाओं के साथ कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। रेलवे के तत्काल टिकट नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। रेलवे ने कोटा मंडल में तत्काल टिकट बुकिंग के लिए टोकन सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। अब यात्रियों को पहले टोकन लेना होगा, जिसके बाद तय क्रम में टिकट बुकिंग की जाएगी। रेलवे का कहना है कि इस व्यवस्था से लंबी कतारों, भीड़ और टिकट दलालों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। फिलहाल यह व्यवस्था कोटा मंडल में शुरू की गई है और इसके परिणामों के आधार पर आगे विस्तार किया जा सकता है। यूपीआई इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर है। कुछ बैंकों ने असामान्य लेन देन पर नजर रखने के लिए अपनी निगरानी और सख्त कर दी है। अगर किसी खाते से अचानक बहुत ज्यादा या संदिग्ध यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं तो बैंक अस्थायी रूप से भुगतान रोक सकते हैं, ट्रांजैक्शन लिमिट कम कर सकते हैं। इस कदम का उद्देश्य ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड के मामलों को रोकना है। बैंकों ने ग्राहकों से सुरक्षित तरीके से यूपीआई इस्तेमाल करने और किसी के साथ ओटीपी या पिन साझा न करने की सलाह दी है। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में बारिश, तेज हवाओं और गरज चमक को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों के दौरान कई इलाकों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की अपील की है। माना जा रहा है कि इस बदलाव से भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है।
भारतीय चीनी उद्योग के लिए अच्छी खबर सामने आई है। भारत अब अमेरिका को 8,606 टन चीनी निर्यात करेगा। यह निर्यात अमेरिका के टैरिफ रेट कोटा यानी TRQ व्यवस्था के तहत किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे भारतीय चीनी उद्योग को नया बाजार मिलेगा और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इस फैसले से चीनी मिलों और गन्ना किसानों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। इबोला वायरस के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में एयरपोर्ट, अस्पतालों और स्वास्थ्य एजेंसियों की तैयारियों का जायजा लिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को निगरानी बढ़ाने और किसी भी संदिग्ध मामले पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल भारत में इबोला का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी मामले की सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणी सामने आई है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस मामले में भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों और सबूतों के आधार पर बात रखी जाए। याचिका में कथित तौर पर न्यायपालिका के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की जांच की मांग की गई है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि किसी भी आरोप की जांच के लिए ठोस आधार होना जरूरी है। फिलहाल मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी।